स्कूल कैसे हैंडल कर सकता है सर इस टेक्नोलॉजी एक्सपोज़र को? स्कूल्स में क्या होता है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है, एक रूटीन होता है। बच्चे को इस टाइम पे स्कूल आना है, जी। ये उसका टीचर के साथ इंटरेक्शन होगा। बच्चा वहाँ पर अपने एज ग्रुप के और बच्चों के साथ मिलेगा। हुँ। दे विल हैव सम फन एक्टिविटीज़ आउट देयर कि आइदर रोल प्ले इज़ देयर और राइम इज़ देयर और कोई गेम्स हो रहे हैं उनके साथ। तो उसको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, एक ह्यूमन टच मिलता है, उसको एक कंपनी मिलती है ऑफ द सेम एज ग्रुप, जी। है ना? हुँ। अब घर में आजकल पेरेंट्स इतने बिजी हो गए और न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, सो नोबडी हैज गॉट टाइम, जो कि पहले बहुत होता था। हुँ। अब लोगों के पास लाइफ इतनी फास्ट हो गई कि हम लोगों के पास सहूलियत बहुत हो गई, लग्जरीज बहुत हो गई, लेकिन टाइम जो है ना, वो बहुत कम होते चले जा रहा है। और उसकी वजह से बच्चों को जो है वो चीज़ें हम दे नहीं पाते जो जी। पहले पेरेंट्स दे देते थे जी। पहले के टाइम में। हेलो पेरेंट्स, माय नेम इज़ ज्योति और आज हम बैठे हैं कैप्टन महेंद्र जी के साथ और आज का टॉपिक है स्क्रीन टाइम वर्सेस स्मार्ट टाइम। लेट्स बिगिन आवर शो। जी सर, बोलिए कुछ इसके बारे में। और थैंक यू सो मच ज्योति। और डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स की कंसर्न है कि स्क्रीन टाइम जो हम बच्चों को देते हैं उसकी जगह अगर हम एक स्मार्ट टाइम अपने बच्चों को दे दें जी। तो कैसा रहेगा, क्या डेवलपमेंट रहेगा, हुँ, हुँ। और व्हाट डज स्मार्ट टाइम मीन, वो शायद हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि बच्चों के लिए स्मार्ट टाइम क्या कहलाता है, जिसमें कि वो बेस्ट चीज़ें गेन कर लें, बेस्ट लर्निंग्स ले लें इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन। सर आपको क्या लगता है स्क्रीन टाइम हार्मफुल है यंग चिल्ड्रंस के लिए? यस, स्क्रीन टाइम सी, पहले तो हमारे टाइम में तो स्क्रीन ही नहीं होते थे, हम तो खाली ह्यूमन बींग्स को देखते थे। जी। और एक टीवी ब्लैक एंड व्हाइट घर में आ गया, वो भी एशियाड के टाइम पे, उस हुँ, टाइम हुँ। तो बड़ी अच्छी चीज थी। जी। नहीं तो इंटरेक्शन यूज टू बी लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन। हुँ। और चित्रहार और ये सब चीजें होती थी वेंसडे को और फिर संडे को मूवी। सो उसके अलावा कुछ स्क्रीन नहीं होता था। लेकिन अब तो मैं देखता हूँ पेरेंट्स को, बच्चे ने खाना नहीं खाया तो उसको वीडियो दिखाएंगे, कार्टून दिखाएंगे, ले बेटा खाना खा ले, तो द चाइल्ड इज ईटिंग। नहीं तो बच्चा रो रहा है, उसको एक हाथ में मोबाइल दे दिया तो बच्चा चुप हो गया। तो नॉट इट इज समथिंग कि जो कि हम लोग अपने पेशेंस लेवल को कम हुँ, हुँ। करते चले जा रहे हैं। पहले क्या था, मदर्स के पास टाइम होता था कि बच्चा रो रहा है, उसको लोरी सुना दें, चुप करा दें, उसके साथ बात करें, हुँ। उसकी प्रॉब्लम समझें। और अब क्या है, हाथ में एक बटन है, डिवाइस दे दिया, बच्चा चुप। तो हुँ। व्हाट इज दैट? दैट इज समथिंग विच इज एक्चुअली प्लेइंग विद द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड। और वो स्क्रीन टाइम है, क्योंकि उसकी आंखें बाद में उस डिवाइस से हटती नहीं है एंड द चिल्ड्रन बिकम एडिक्टेड टू देम। हुँ। वो एक नशे की तरह है, इट इज लाइक अ स्लो पॉइजन विच यू आर फीडिंग टू योर चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चे जैसे ड्रग्स के बड़े यंगस्टर्स बड़े वो हो जाते हैं ना हुँ, एडिक्ट, हुँ। ऐसे बच्चे वो एडिक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द मोबाइल, टुवर्ड्स अदर थिंग्स। मोबाइल नहीं थे, लोग टीवी पे कार्टून पिक्चर लगा देते थे। अब वो देख रहे हैं, उसको खाने से भी मतलब नहीं है, वो बस देखता रहेगा ऐसे करके। अरे मतलब, एंड दैट इज व्हाट इज डेंजरस। आपको क्या लगता है सर कि हमारे पास कुछ एज क्राइटेरिया होना चाहिए स्क्रीन टाइम के लिए, बच्चों के लिए? सी, अगर ये 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं, जब वो स्कूल गोइंग एज में आते हैं, आई फील स्क्रीन टाइम शुडंट बी देयर। लेकिन अगर आपको लगता है, टीवी दिखा दो उसको थोड़ी देर के लिए, मे बी कुछ कार्टून्स रिलेटेड टू पंचतंत्रा दिखा दो, या हमारी इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर दिखा दो, जिससे उनको कुछ हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स के बारे में पता चले। मोबाइल्स आई विल स्टिल से कि शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन। वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो बार बार रोएगा और वो चाहेगा हर जगह
आपको मालूम है टीवी तो घर में ही है, जी। मोबाइल वो चाहेगा, आप रास्ते में भी लेके जा रहे हो तो उसके हाथ में मोबाइल दे दो। हुँ, हुँ। वो आपके साथ किसी रेस्टोरेंट में गया, वो बोलेगा मुझे मोबाइल दे दो। हुँ, हुँ। और फिर आपके पास एक ऐसा टूल हो जाता है जिससे आपको लगता है कि ये बच्चा चुप हो जाता है, ये हुँ। मेरे को परेशान नहीं करेगा, हुँ, हुँ। ये कहीं इधर-उधर भागेगा नहीं, कुछ डिमांड नहीं करेगा। वी आर बेसिकली सप्रेसिंग द क्रिएटिविटी, द इंक्विजिटिवनेस, या बच्चों की जो आदतें होती हैं ना कुछ माँगने की, कुछ बोलने की, वो सारी सप्रेस हो जाती हैं विद वन डिवाइस व्हिच इज़ कॉल्ड अ मोबाइल। गॉट इट। सो आपको कैसे लगता है कि स्कूल कैसे हैंडल कर सकता है सर इस टेक्नोलॉजी एक्सपोज़र को? स्कूल्स में क्या होता है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ़ होती है, एक रूटीन होता है। बच्चे को इस टाइम पे स्कूल आना है, जी। ये उसका टीचर के साथ इंटरैक्शन होगा, बच्चा वहाँ पर अपने एज ग्रुप के और बच्चों के साथ मिलेगा। हुँ। दे विल हैव सम फन एक्टिविटीज़ आउट देयर, कि आइदर रोल प्ले इज़ देयर और राइम इज़ देयर और कोई गेम्स हो रहे हैं उनके साथ। तो उसको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, एक ह्यूमन टच मिलता है, उसको एक कंपनी मिलती है ऑफ द सेम एज ग्रुप, जी। है ना? हुँ। अब घर में आजकल पेरेंट्स इतने बिज़ी हो गए और न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई, सो नोबडी हैज़ गॉट टाइम, जो कि पहले बहुत होता था। हुँ। अब लोगों के पास लाइफ इतनी फास्ट हो गई कि हम लोगों के पास सहूलियत बहुत हो गई, लग्ज़रीज़ बहुत हो गई, लेकिन टाइम जो है ना, वो बहुत कम होते चले जा रहा है। और उसकी वजह से बच्चों को जो है वो चीज़ें हम दे नहीं पाते, जो जी। पहले पेरेंट्स दे देते थे, जी। दैट इज़ टाइम। जी, आपने ये बात बहुत सही कही कि आजकल बच्चों के पास टाइम नहीं होता है, माँ-बापों के पास टाइम नहीं होता है बच्चों को देने के लिए। हुँ। ऑल्सो वांट टू नो एंड इवन पेरेंट्स वांट टू नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव लर्निंग सर? वेल, पैसिव लर्निंग वो हो गया कि जिसमें कि हम लोग लेट्स से बच्चों को एक कार्टून मूवी हमने उनको लगा के दिखा दी, या कोई भी चीज़ दिखा दी, तो उसको वो वीडियो को देखते रहते हैं, और वो देखते रहते हैं विदाउट इंटरैक्टिंग, विदाउट एनीथिंग। इट इज़ लाइक अ वन वे कम्युनिकेशन, सामने से स्क्रीन पे कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ चित्र आ रहे हैं, दे आर सीइंग द ड्राइंग्स, द एक्टिविटीज़ हैपनिंग ऑन द स्क्रीन, द विजुअल्स एंड एवरीथिंग, एंड they just react, hey, hey, oh, sad, whatever it is. That is passive learning. It is a flow of knowledge in one direction. हुँ, हुँ। Even when you are reading something, you are going through it, that is also passive learning. ओके। But when people interact, I mean to say, if it is a classroom where they interact with other children, where they interact with the teacher, हुँ, हुँ। where they do some hands-on activity, जिसमें उनको actively involve होना पड़ता है. I mean to say, they are doing some activity. हुँ। That is active learning. उसमें क्या होता है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गया, टीचर्स ने कोई क्वेश्चंस दिए, उनकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो गई, आपको हाथ से कुछ आप कर रहे हो, टाइप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो थोड़े बड़े होके, वो दैट इज एक्टिव लर्निंग। मतलब आपका एक्टिविटी कुछ कर रहे हो साथ में। इफ यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, यू आर जस्ट वॉचिंग, एंड दैट इज पैसिव लर्निंग। आपने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया एंड आई होप पेरेंट्स को भी समझ में आ गया होगा इसके रिगार्डिंग। सो सर कुछ आपके पास सजेशंस हैं, अल्टरनेट्स हैं फ़ोन यूसेज में एट होम में कि क्या हम अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चा स्क्रीन टाइम फ़ोन से थोड़ा दूर रहे? यस, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर खुद को हम डिसिप्लिन कर लेते हैं हुँ। पेरेंट्स, आई मीन टू से, बच्चे के सामने जितना हम मोबाइल यूज़ करेंगे उतना, और बच्चे को एक बार पता चल गया कि ये मोबाइल में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, हुँ। वो जिद करेगा कि मेरे को ये मोबाइल दो। आप कुछ टाइम के लिए, आपको यूज़ ही करना है ना, एक वो वाला ले लो, की बटन वाला मोबाइल, हुँ। और उसको अपने घर में रख लो कि भाई रात को सारी कॉल्स डाइवर्ट कर देना उस पे, कि रात को यही वाला मैं घर आने के बाद यूज़ करूँगा। हुँ। आप देखना आपकी खुद की लाइफ में कितना टाइम आपके पास होगा। यू विल हैव सो मच टाइम कि यू विल फील हैप्पी, हुँ। और बच्चा उस टाइम को एंजॉय कर पाएगा।
होता क्या है कि हम लोग जब मोबाइल में खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं और रील्स देखना शुरू करते हैं, वो रील होती तो वो 5 सेकंड की, 15 सेकंड की, 1 मिनट से कम की होती हैं। लेकिन वन आफ्टर अनदर वो आपके घंटों कंज़्यूम कर लेती हैं हम्म। एंड यू डोंट नो कि वेयर द टाइम हैज़ गॉन। और वो बेचारा बच्चा जिसको वो टाइम मिलना चाहिए था, जो हकदार था उस वैल्यूएबल टाइम का, उसको मिलता नहीं है और वो वेस्ट हो जाता है। हम्म। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि वी शुड रिमूव दीज़ डिवाइसेस व्हेन एट होम। की बटन वाले ले लो, पुराना नोकिया आता था 1100 वो ले लो, जी। यूज करो उसको, देखो खाली 1 हफ्ते के लिए ट्राई करके देखो आपका क्या रिजल्ट्स आते हैं। प्लीज उसमें कमेंट करके भेजना इसमें कि हाउ डू यू फील, आपको अपने बच्चे के साथ रिलेशंस कैसे नजर आ रहे हैं उसे एक हफ्ते के अंदर, विद इन दैट वीक, फिर आप बताना। जी। आई कैन जस्ट से दिस थिंग। सो एज आई कैन सी सर, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू नो सर, जैसे आप पॉली किड्स में या आप अपने पर्सनल लाइफ में रोल ऑफ रूटीन एंड डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं, और कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप अपने पेरेंट्स को या बच्चों को जो मेंटेन करना चाहिए हमें? देखो क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ना, उनको अर्ली राइजर्स नहीं होते हम्म। और रात को देर रात तक वो नेटफ्लिक्स या कोई और टीवी चैनल देखेंगे एंड दे विल बी वहाँ पर बैठ के लेट नाइट तक मूवीज देखनी, कुछ देखनी। और बच्चा भी जो है ना साथ में, वो बच्चा भी वहाँ पर साथ में बैठ के जागा रहता है। हम्म। बट मॉर्निंग में उसका स्कूल का रूटीन है, तो बच्चा तो सुबह उठेगा और स्कूल जाएगा और उसका वो जो स्लीप टाइम है ना वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ही डिड नॉट कंप्लीट दैट 8 आवर्स ऑफ स्लीप। और जब वो स्कूल जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा ही विल फील स्लीपी इन द क्लास, ही विल फील स्लगिश, थोड़ा सा ड्राउजीनेस आएगी उसको, सो ही मे नॉट बी पेइंग अटेंशन टू द क्लास टीचर। ये सारे इफेक्ट्स आएंगे बच्चे के अंदर, तो उसका बच्चे का, छोटे से बच्चे का रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो गया। इफ you can make your routine little bit such that the child completes his or her routine in time, मतलब वो टाइम से सोने चले जाएं, टाइम से उठ जाएं, मॉर्निंग रूटीन अपना टाइमली कर लें और स्कूल चले जाएं। भला ही आपको लगता है थोड़ा देर उसको सुला दो, उसके बाद आपको लगता है मेरे को मूवी देखनी है, टीवी देखना है, वो देख लो। बट this discipline, whether it is related to your sleep time, whether it is related to your लंच और डिनर मीन्स मील आवर्स, उसमें मोबाइल वोबाइल को एक तरफ रखो। बेटर है कि आप इंटरेक्ट करो, सारी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाओ, एंजॉय करो। और उसके बाद यू विल फाइंड दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कम अप ड्यूरिंग योर डिस्कशंस ओवर द लंच और डिनर टेबल्स। ओके सर। सो सर, एज आप एजुकेशन बैकग्राउंड से आप बहुत ज्यादा कीन हैं इस बैकग्राउंड से, सो जस्ट वांटेड टू नो कि पॉलीकिड्स कैसे बैलेंस कर रहा है टेक एंड टेक्टाइल लर्निंग को, कैसे आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं अपने स्कूल्स में? सी टेक्नोलॉजी का यूज़ अभी वी हैव अ लिमिटेड यूज़, वी डू यूज़ टेक्नोलॉजी, डिजिटल लर्निंग और ये सारी चीज़, लेकिन हम एक लिमिट के अंदर रखते हैं यहाँ पर, नॉट सो जी। मच। मोस्टली हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कुछ ना कुछ होता रहता है स्कूल में। हमारा एक अलग एक्टिविटी चार्ट है जो फॉलो होता है। फिर देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स बच्चों के जो जो कि उनका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में काम आता है। तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर एंड जो टेक्टाइल लर्निंग की बात आप कर रहे हो, तो दैट इज बेसिकली मोर ऑफ अ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ओके ओके। so that is there in the polykids. जी। एंड व्हाट अबाउट सर, आई आल्सो एंड इवन पेरेंट्स वांट टू विलिंगली नो कि ऐसे क्या मिस्टेक्स हैं जो अनविलिंगली पेरेंट्स करते हैं और जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर्सनल लाइफ में भी आता है और उनके बच्चों पे भी आता है? अननोइंगली पेरेंट्स जो करते हैं जी। वो ये होता है कि हम लोग कई बार क्वेश्चंस बच्चे पूछते रहते हैं और हम जवाब नहीं देते, हम्म। हम उनके क्वेश्चंस इग्नोर कर देते हैं कि व्हाट स्टूपिड क्वेश्चंस द चाइल्ड इज आस्किंग। वो स्टूपिड नहीं है, वो उस
छोटे से बच्चे के लेवल के क्वेश्चंस हैं जो उसके दिमाग में आ रहे हैं। आप ये सोचिए कि एक पौधा जब छोटा होता है तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि वो बड़ा होके ही पेड़ बनेगा और फ्रूट्स देगा? छोटेपन में भी क्यों नहीं वो छोटे छोटे फ्रूट्स दे सकता है, या क्यों नहीं वो फल दे सकता है? क्योंकि एक एज क्राइटेरिया भगवान ने दे रखा है कि इतनी एज में जाके इस ट्री पर फल लगेंगे, जी। द ट्री विल राइप एंड बियर द फ्रूट्स। तो ऐसे ही बच्चे की भी एक एज होती है, जब ग्रोइंग एज है तो वो उसी तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, उल्टे सीधे कुछ भी हैं, दैट इज द एज। और आप उसको, जैसे आप ट्री को, प्लांट को पानी डालते हो, तो आप जितना पानी अच्छा अच्छा डालोगे वो ग्रो होगा। ऐसे ही बच्चों के जितने आप क्वेश्चंस के आंसर दोगे, उसके क्वेश्चंस की क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाएगी। जी। और if the child is asking questions, you should be very happy, क्योंकि आपको ये पता चलता है कि बच्चा कुछ सोच रहा है। अगर उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई तो वो क्वेश्चंस ही नहीं उसके दिमाग में पैदा होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। इफ अ चाइल्ड इज आस्किंग न्यूमरस क्वेश्चंस, इट इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब वो, उसके दिमाग काम कर रहा है, उसके मन में, दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एंड जब वो चीज़ें आएंगी, यू नेवर नो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसका कि वो बाद में खुद जवाब सोचेगा, एंड दोज मे बी अ सॉल्यूशन ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच वी ह्यूमन बीइंग्स आर फेसिंग। तो यू नेवर नो वो क्या बन जाए जिंदगी में आगे जाके। वेरी वेल सेड सर। सो आज का आखिरी क्वेश्चंस, एंड व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, दैट वन रूल सर जो बताएंगे जो एवरी पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए सर घर पे। मेरे को ये लगता है कि एक रूल ऐसा होना चाहिए कि आप ना 1 घंटा, 1.5 घंटा जो भी है, बच्चे के साथ ना पूरा इंटरेक्ट करें। इफ़ यू थिंक कि यू हैव टू प्ले अ गेम विद द चाइल्ड, आप उसके साथ गेम खेलें। आपको लगता है कि बच्चे के कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे को उसका जवाब देना चाहिए, वो जवाब दो। एंड ट्राई टू शेयर योर नॉलेज विद द चाइल्ड। होता क्या है कि आज की एज में आई हैव फाउंड चिल्ड्रन आर मूविंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। बात करते नहीं हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं वो चैट में जवाब देते हैं, सामने बैठे होंगे बात नहीं करेंगे, दे विल जस्ट टेक्स्ट एंड द अदर पर्सन विल आल्सो टेक्स्ट। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, आपकी जो इमोशंस, जो फीलिंग्स की शेयरिंग है वो तो हो ही नहीं पा रही है। बच्चा ना माँ बाप को समझ रहा है, ना माँ बाप बच्चे को समझ रहे हैं। देन द डिस्टेंस ग्रोज बिटवीन द फैमिली। ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए यू हैव टू रिमूव द थर्ड पर्सन इन योर लाइफ, इन योर फैमिली। जी। और वो कौन है? हु इज दैट थर्ड पर्सन? मोबाइल। मोबाइल इज द थर्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि आप उसी के अंदर तो करेंगे चैट, आप अपने क्वेश्चंस का जवाब उसी में ढूंढेंगे। आप बच्चा जब डिस्ट्रैक्ट करेगा तो उसके हाथ में वो दे देंगे, दैट इज द थर्ड पर्सन। तो बच्चा उसके साथ खेलने लग जाएगा। आपका हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है तो आप उसमें घुस जाएंगे। क्या है वो थर्ड पर्सन है, वो आपको कंफर्ट दे रहा है, आप भी उसमें घुसे हैं, वाइफ भी उसमें घुसी है। दैट थर्ड पर्सन इन योर लाइफ will disturb the full family bonding of the people. उसको थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप में रख के साइलेंट कर दो। आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंज। जी बिल्कुल। सो वी वुड लाइक टू थैंक सर फॉर सच अ ग्रेट नॉलेज, और आई होप आप लोगों को भी ये सब चीजें अच्छा लगा होगा। सो वेरी वेल सेड, टेक्नोलॉजी शुड सपोर्ट नॉट रिप्लेस योर चाइल्ड्स चाइल्डहुड। सो वी वुड ऑल्सो एम्फोसाइज कि आप लोग टेक्नोलॉजी की तरफ ना जाके आप अपना पूरा सपोर्ट बच्चों को दीजिए, अटेंशन दीजिए। और इसी के साथ हम लोग अपनी पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आप अपने जो भी कमेंट्स हैं उसमें ज़रूर लिखिएगा, कम से कम हमें फीडबैक मिल जाएगा। और कोई टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि हम एक पॉडकास्ट करें, ज़रूर लिख के भेजिए, एंड विल ट्राई टू मेक अ पॉडकास्ट ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू।